बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26 दिसंबर है, दिन है एतवार का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बड़ी विकेट गिरने से कैसे बची है और अब इस मामले पर अपोजिशन की जानिब से किस बड़ी शख्सियत को बड़ी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। इस खबर की तफसीलात शेयर करने के बाद हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जान छुड़ाने वाला वफाकी वज़ीर कौन निकला और उस वफाकी वज़ीर से मुतल्लिक़ हिसास इदारों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को किस किस्म की खुफिया रिपोर्ट पेश की गई। तीसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी और राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक़ रोज़नामा एक्सप्रेस न्यूज़ में आज जो ख़बर छपी है, इन दोनों मामलात पर जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, मज़ीद जो पेशरफ्त हुई हैं, उन पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कौन सी बड़ी विकेट गिरने से बची है और अब इस मामले पर अपोजिशन ने किस बड़ी शख्सियत को बड़ी ज़िम्मेदारी सौंप दी है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक ख़बर आपके साथ हमने शेयर की थी जिसमें ये बताया था आपको कि पार्लियामेंट में अपोजिशन का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें इस बात पर गौर किया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और ये भी आपको बताया था कि अपोजिशन ने इस मामले पर जो गौर किया है, इस पर मज़ीद पेशरफ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जा रही है। अब नई डेवलपमेंट ये हुई है जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुसम्मिक नवाज़ की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दिया गया है कि हमें स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के सिलसिले में किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुसम्मिक नवाज़ की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा गया है कि अगर हम स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लाने में जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि हमें कौमी असम्बली में इस मामले पर नाकामी का सामना करना पड़े, और अगर हमें नाकामी का सामना करना पड़ा तो ये मुश्तरका अपोजिशन की बहुत बड़ी सुबकी होगी। और नून लीग ने अब इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दिया है कि स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लाने से पहले क्यों ना जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें मुस्लिम लीग काफ शामिल है, MQM शामिल है, उनके साथ भी मुशावरत की जाए, उन्हें भी अपने साथ इंगेज किया जाए और उनके साथ बातचीत के नतीजे में अगर हुकूमती इत्तेहादी भी स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लाने पर ग्रीन सिग्नल दे देती हैं तो फिर ये इकदाम जो है वो मुश्तरका अपोजिशन को कौमी असम्बली में ज़रूर उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ज़राए ने यह भी बताया है कि नून लीग के इस मशवरे के साथ साथ जो आखिरी मुश्तरका अपोजिशन का इजलास हुआ है, उसमें यह फ़ैसला भी हुआ है कि अगर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करनी है तो एक ही शख्सियत है जो इस मामले पर MQM के साथ भी बात कर सकती है और मुस्लिम लीग काफ के साथ भी बात कर सकती है, और वो शख्सियत साबिक़ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह हैं। और बताया गया है ज़राए की जानिब से कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को अपोजिशन की जानिब से ये टास्क दिया गया है कि स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर खुर्शीद शाह जो है वो MQM के साथ बात करेंगे, MQM के साथ बात करेंगे, और अगर दोनों जमातों के साथ बातचीत जो है वो मस्बत जानिब बढ़ती है तो फिर स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो इस तरीके से जो अपोजिशन ने शुरू में यह फ़ैसला किया था कि फ़ौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ लाई जाएगी। फ़िलहाल ये जो ख़तरा था कि कप्तान की ये बड़ी विकेट गिर सकती है, ये ख़तरा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए टल गया है। दूसरी जो आज की हमारी ख़बर है, जिसमें हमने आपको ये बताया कि कप्तान से जान छुड़ाने वाला वफाकी वज़ीर कौन सा है और हिसास इदारों ने उस वफाकी वज़ीर से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को क्या रिपोर्ट पेश की है। नाज़रीन, पिछले दिनों नदीम मलिक लाइव प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये दावा किया गया कि हुकूमती वफाकी वज़ीर की जानिब से उनके साथ रब्ता किया गया है और इस वफाकी वज़ीर ने हमसे ये कहा है कि अगर आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो इस सूरत में ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली बल्कि इत्तेहादी भी जो है वो आपका साथ देंगे। साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी बात की थी कि उस वफाकी वज़ीर का ये भी कहना था, बल्कि वो आके हमारे पास रो रहा था कि आप हमारी
इस कप्तान से जान क्यों नहीं छुड़ाते जब हुकूमत के अंदर से ऐसे अरकान असम्बली मौजूद हैं, हुकूमत इत्तेहादी मौजूद हैं जो आपका साथ देने के लिए जो है वो तैयार हैं। तो फिर आप हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लाने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों गुरेज़ उमेज़ रवैये का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो अब ख़बर ये है कि ज़राए की जानिब से ये बताया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिपोर्ट भी पेश की गई है। वैसे आपको ये भी बता देते हैं कि जुलाई 2020 में ये ख़बर अंसार अब्बासी की जानिब से छापी गई थी और जब ये ख़बर शाया हुई थी तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ की जानिब से फ़ौरी तौर पर इस खबर की तरदीद कर दी गई थी। लेकिन अब तकरीबन 1.25 साल गुजरने के बाद, 1.5 साल गुजरने के बाद उसी खबर को ख्वाजा आसिफ ने ऑन किया है और इस बात को तस्लीम किया है कि किसी वफाकी वज़ीर ने उनके साथ रब्ता करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश की है। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ये ख़बर चलने के बाद, ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब की गई और इमरान खान को हिसास इदारों की जानिब से बताया गया है कि वो जो वफाकी वज़ीर है जो ख्वाजा आसिफ से मिला है और जिसने जाकर ख्वाजा आसिफ से ये कहा है कि हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जान छुड़ाओ, तहरीक अदम एतमाद लानी है तो लेकर आएँ, हम आपका साथ देंगे, वो वफाकी वज़ीर जो है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक़ जो है वो हुकूमत इत्तेहादी जमात से है। और रिपोर्ट में ज़राए ने हमें नाम भी बताया है, लेकिन इस शर्त के साथ बताया है कि आप अपने वीलॉग में उस वफाकी वज़ीर का नाम नहीं बताएंगे। लेकिन वो जो वफाकी वज़ीर हैं जो हुकूमत इत्तेहादी है, वो उसमें से एक छोटी जमात का जो है वो रुकन है, कौमी असम्बली है, जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बतौर मिनिस्टर अपनी वफाकी काबीना में शामिल किया गया है। ये नाज़रीन हमारी दूसरी खबर होगी। अब हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से और राना शमीम के बयानी हल्फी से मुतल्लिक रोज़नामा एक्सप्रेस न्यूज़ में क्या ख़बर छपी है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे, अब तक तो वैसे मैंने अपने थंबनेल पे ये भी लिखा है कि 100% हलाल ख़बरें। अब से पहले तकरीबन पिछले कुछ अरसे से हम ये ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लंदन में नवाज शरीफ की गैर सियासी लोगों के साथ, मुक़्तदर हलकों के साथ, ताकतवर अशख़ास के साथ मुलाकात हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे सुनने वालों की तरफ से, देखने वालों की तरफ से इसे जो है वो डिस्करेज किया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमें जो लिफाफा कह रहे थे, हमें जो झूठा कह रहे थे, अब तकरीबन हमने देखा है कि बहुत सारे सहाफ़ी, चाहे वो मुसम्मिक नवाज़ के कैंप के गर्दाने जाते हैं, चाहे वो PTI के कैंप के गर्दाने जाते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, अब इस इशू के ऊपर, लंदन में होने वाले खुफिया के मामलात के ऊपर बात करना शुरू हो चुके हैं। तो हम जब ये ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहे थे तब तो ये हराम ख़बरें थीं, लेकिन अब चूँकि दूसरे कैंप के लोग भी, PTI के कैंप के लोग भी जो है इस पर बात करना शुरू हो गए हैं, नून लीग के कैंप के लोग भी इस पर बात करना शुरू हो चुके हैं, तो इसके बाद ये जो हमारी हराम ख़बरें थीं अब वो 100% हलाल ख़बरों में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो खबर है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि अगर वो इस मौके पर पाकिस्तान आते हैं तो शरीफ ख़ानदान, मुसम्मिक नवाज़ और शरीफ ख़ानदान के जो सरकर्दा लोग हैं उनके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट जो है वो पैदा नहीं की जाएगी। खुलकर अपनी सियासत करें, आज़ादाना अपनी सियासत करें, अपने केसेस को जो है वो अदालतों में फ़ेस करें। अदालतों से अगर आपको रिलीफ मिलता है तो उसमें किसी किस्म की मदाखलत या किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि क्योंकि 3-3.5 साल का अर्सा इमरान खान की हुकूमत को हो चुका है, तो ख़ुद नवाज शरीफ को भी इस बात का एहसास हो चुका है और वो इस बात का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि टकराव की सियासत से जो तेल है वो नहीं निकलेगा। और ज़राए ये बताते हैं कि अब नवाज शरीफ ने इसी चीज़ को देखते हुए, समझते हुए अपने जो उनका रवैया है, जो बयानिया है, उसमें नरमी पैदा की है। इसी तरह की एक और ख़बर भी है नवाज शरीफ के वापसी के हवाले से, जो कल सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया था, वो भी मैं आप नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो आप उसे पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसमें मुझे जो चीज़ नज़र आई है जिससे मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ वो भी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करके ज़रूर बताऊँगा। सलीम साफ़ी साहब ने कल सुबह 5:13 पर यह ट्वीट किया था, जिसमें उनका यह कहना था कि एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर वो जेल जाएंगे और फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सज़ाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। DG नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमिन है, ऐलान ख़त्म हुआ। ये जो उन्होंने बात की है कि DG नैब लाहौर का जो तबादला किया गया है, इसी सिलसिले की कड़ी है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएं। मुझसे इस बात से बड़ा शदीद किस्म का इख्तलाफ है, क्योंकि मैं इसके साथ इसलिए इख्तलाफ कर रहा हूँ
कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एवन फील्ड का रेफरेंस बनाया गया था, जो फ्लैगशिप का रेफरेंस बनाया गया था, या जो अल-अज़ीज़िया का रेफरेंस बनाया गया था, ये रेफरेंस डीजी लाहौर की जानिब से या नैब ऑफिस लाहौर की जानिब से नहीं बनाए गए थे, बल्कि ये तीनों रेफरेंस जो है वो रावलपिंडी रीजन में डीजी नैब इरफान मंगी जो कि JIT का हिस्सा थे, उनकी जानिब से बनाकर यहाँ इस्लामाबाद के एहतसाब अदालतों में शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, हसन हुसैन और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो है वो दायर किए गए थे। लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ की वापसी की बात है, जो ख़बरें ज़राए से हमें मिली हैं, आपके साथ हमने शेयर की हैं, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछेंगे कि मैं क्या समझता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, नवाज शरीफ दो ही सूरतों में पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। एक तब वापस आएंगे जब मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो यही लगता है कि जो आम इंतखाबात हैं वो अपने टाइम पर ही होंगे, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी चल रही हैं जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है, जिसे अभी मैं ओन भी नहीं करता और इस पर कोई मैं अपनी हतमी राय भी नहीं दे सकता, लेकिन जो राय आ रही हैं, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है, कोई खिचड़ी बनाई जा रही है। दूसरी सूरत जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापस आने की हो सकती है, वो ये हो सकती है कि अगर 2023 के इलेक्शन से पहले अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तब्दील कर दिया जाता है, उनकी जगह पर कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, तो इस सूरत में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला करेंगे। और इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। लेकिन यह पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है। किसी भी डेवलपमेंट के हवाले से 100% जो है वो यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक आज रोज़नामा एक्सप्रेस न्यूज़ में ये खबर छपी है कि राना मोहम्मद शमीम जो है वो नवाज शरीफ के पुराने दोस्त हैं, और जब उन्होंने बयान हल्फी पर दस्तखत किए, तो ये बयान हल्फी पर जब दस्तखत किए गए तो उस वक्त ये दस्तखत जो है राना मोहम्मद शमीम ने नवाज शरीफ के ऑफिस में किए थे। हसन नवाज़ का वो ऑफिस जहाँ से फिर बैठ कर नवाज शरीफ जो है अपना मुस्लिम नवाज़ का लंदन का सेक्रेटेरिएट चला रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी जमात को चला रहे हैं, मुस्लिम नवाज़ को चला रहे हैं। तो ये दो बातें जो हैं आज रोज़नामा एक्सप्रेस न्यूज़ में की गई। मुझे इन दोनों बातों में कोई ख़बर इसलिए नज़र नहीं आई क्योंकि सबको ये पता है कि राना मोहम्मद शमीम जो है वो सिंध से मुस्लिम नवाज़ के नायब सदर रह चुके हैं, मुस्लिम नवाज़ का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये कह देना आज की इस खबर में कि वो नवाज शरीफ के दोस्त हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जब वो पार्टी के नायब सदर रह चुके हैं तो उनकी नवाज शरीफ के साथ दोस्ती भी होगी, उनके साथ उनकी दुआ सलाम भी होगी, अलैक शलैक भी होगी, सब कुछ होगा। यानी उनके साथ ताल्लुक़ था। तो मुस्लिम नवाज़ के दौर में 2015 में उन्हें गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज बनाया गया था। दूसरी जो बात की गई कि ये जो बयान हल्फी है नवाज शरीफ के सामने किए गए, तो जब ये बयान हल्फी की खबर सामने आई थी, उसी रोज़ जो हमने वीलॉग किया था उसमें भी हमने आपको ये बताया था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये बयान हल्फी जो है वो लंदन में नोटराइज़ कराने का मकसद ये है कि उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई है, और नवाज शरीफ को एतमाद के में लेने के बाद ही ये बयान हल्फी जो है वहाँ पे नोटराइज़ कराया गया, वहाँ पे लिखवाया गया है। लेकिन बहरहाल ये तमाम बातें करने के साथ साथ जो फैक्चुअल चीज़ है कि जो बयान हल्फी सामने आया है, उस पर अब तक का जो राना मोहम्मद शमीम का स्टांस है वो यही है कि बयान हल्फी मैंने लिखवाया है, और जो बयान हल्फी छपा है वही बयान हल्फी उन्होंने लंदन में लिखवाया था, नोटराइज़ कराया था। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम जो लगाया है कि नोटरी पब्लिक की जानिब से ये बयान हल्फी लीक किया गया है। मेरी जानिब से ये बयान हल्फी किसी रिपोर्टर को, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फ़र्द या शख्सियत को ये बयान हल्फी लीक नहीं किया गया। 28 दिसंबर को इस केस की आइंदा समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। देखना ये होगा कि आइंदा समाअत पर जब राना मोहम्मद शमीम का सील बयान हल्फी खोला जाएगा तो उस रोज़ की समाअत के में क्या नई पेशरफ जो है वो देखने और सुनने को मिलती हैं। आज के नाज़रीन वीलॉग में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासुर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें।